हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हुए स्ट्रिंग मेथड्स पार्ट 3 एंड वन मोर थिंग। एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि आई डोंट नो कि यूट्यूब पे आपको इतना कोई डिटेल में कोई चीज़ बता रहा है या नहीं बता रहा। सो आई वांट कि एक फीडबैक ज़रूर देना मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर कि हाउ इज़ इट गोइंग, कैसा जा रहा है आपका, कितना सीखा है, कितना नहीं सीखा। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हुए स्ट्रिंग मेथड्स पार्ट 3 एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड ऑल्सो इफ यू वांट टू लर्न पाइथन एंड डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम, वो भी मेरू थ्रू एंड दैट टू लाइव, इसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। 4 मंथ के लाइव क्लासेस होने वाले हैं। अब ये मत समझना जो लाइव क्लासेस सिर्फ सैटरडे संडे आके मैं आपको पढ़ा के छोड़ दूंगा। जो क्लासेस का स्केड्यूल होने वाला है वो मंडे टू फ्राइडे ईच एंड एवरी डे 1.5 आवर एंड हर संडे को आपका टेस्ट एंड विद डाउट सेशन। एंड इफ यू फील लाइक कि 4 महीने लगातार हर दिन ग्राइंड कर सकते हो तो ही ये सेशन में एनरोल करना। अगर आपको लग रहा है कि 4 महीने में आपको छोड़ दूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। पकड़ के रखूंगा एंड 4 महीने लगातार ग्राइंड करने वाले। इसका जो सिलेबस है वो भी आप देख लेना। जो पाइथन बिगिनर लेवल थे वहां से स्टार्ट होकर एकदम डायनेमिक प्रोग्रामिंग तक जाएंगे। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, लीड कोड के क्वेश्चंस के मैंने वीडियो सॉल्यूशन बना के रखे हुए हैं, जहां पे हर एक क्वेश्चन का मैं आपको ब्रूट फोर्स, बेटर एंड ऑप्टिमल सॉल्यूशन दूंगा। तो 4 महीने के लिए अगर सीरियस होना चाहते हो तो प्लीज डू एनरोल इन दिस कोर्स एंड मिलते हैं क्लास के अंदर। ओके तो थोड़े थोड़े मेथड्स बाकी रह गए थे जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने बना के रखा हुआ है, विच इज काउंट, स्टार्ट्स विद, एंड्स विद, इंडेक्स, फाइंड, रिप्लेस, स्ट्रिप। एंड जस्ट कीप इन माइंड ये सिर्फ इसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में मैं आपको दे दूंगा। एंड याद रखना उसके मैं सॉल्यूशन नहीं देने वाला, उनको आपको खुद को ही ट्राई करने हैं, खुद दिमाग लगाना है। ये पहली बार होगा जहाँ पे मैं बिल्कुल भी सॉल्यूशन नहीं देने वाला। इनके बारे में समझा देता हूँ कैसे इसको यूज़ करना है, क्या नहीं करना। यहाँ पे पहले ड्राइंग करके समझा देता हूँ, फिर बाद में मैं यूजिंग कोड, विजुअल स्टूडियो कोड, वो भी बता दूंगा। स्टार्ट करते हैं विद द पहला है काउंट। काउंट क्या करेगा, क्यों यूज होता है, सिंपल है। लेट सपोज इफ आई एम डूइंग, आई एम राइटिंग माई, यहाँ पे लिख देते हैं विच इज लेट सपोज माई स्ट्रिंग इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड पाइथन इज गुड। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, पाइथन इज गुड। ये मेरी एक स्ट्रिंग मैंने बना के रखी हुई है एंड इसका थोड़ा सा एक बार फॉन्ट चेंज कर देते हैं। या दिस इज परफेक्ट। माई स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड पाइथन इज गुड। चलते एक एक करके। पहला है काउंट। काउंट एक मेथड है। अब मेरे को जो काउंट करके देगा कि एक स्पेसिफिक कैरेक्टर कितनी बार आता है। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि मेरे को काउंट करके दो कि एच कितनी बार आता है, तो यू कैन डू व्हाट यू कैन डू, क्या कर सकते हो। फॉर आई इन माई स्ट्रिंग लिख सकते हो, फॉर आई इन माई स्ट्रिंग लिख सकते हो, सिंपल। यहाँ पे जो आई होगा, ये जो आई होगा वो एक एक कैरेक्टर जाएगा, विच इज HELLO। अब एक एक कैरेक्टर जाएगा, फिर चेक करते रहना अगर क्या वो आई इक्वल टू एच है तो कुछ काउंट +1 कर देना, सिंपल। अगर काउंट +1 कर रहे हो तो आपको काउंट मिल जाएगा कि कितनी बार एच आ रहा है। पर उसका एक ऑल्टरनेट वे है कि काउंट मेथड यूज़ करना। सिंपल है। व्हाट यू कैन डू, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो काउंट मेथड है ये आपको एक इंटीजर देगा कि कितनी बार वो आंसर आया। तो सिंपल है, उसको कई एक काउंट वेरिएबल में सेव कर लेना। लिखने के लिए क्या लिखना है, विच इज़ माई स्ट्रिंग डॉट काउंट। ये एक मेथड है, तो डॉट काउंट काउंट करना है कितनी बार एच आ रहा है। तो सिंपल एक डबल कोट्स में एच, सिंपल। अगर डबल कोट्स में एच लिखा है कितनी बार आ रहा है, विच इज़ 1 2, मेरे ख्याल से 2 बार आ रहा है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा 2। ये जो काउंट में आएगा वो आउटपुट 2 आएगा। एंड प्रिंट काउंट कर दूंगे तो बेसिकली आंसर आपका 2 आने वाला है। तो सिंपल है। व्हाट इफ आई डू विच इज स्पेस, मैं स्पेस यहाँ पे मैं डाल नहीं रहा, विच ऐसे स्पेस, तो जितनी बार स्पेस आएगा वो करके दे देगा, विच इज कितनी बार आ रहा है 1 2 3 4, तो आउटपुट कितना आएगा 4। एंड ऑल्सो इफ यू डू, याद रखना मैंने इधर लिख दिया TH, ये भी लिख सकते हो। तो TH लगातार कितनी बार आ रहा है देखते हैं। TH एक ही बार आ रहा है तो इसका आउटपुट क्या होगा, विच इज 1। तो ये आपका मेथड क्या करता है, काउंट करता है, सिंपल बताना है कि कौन सा कैरेक्टर कितनी बार आ रहा है, काउंट, सिंपल। नेक्स्ट चलते हैं स्टार्ट्स विद। याद रखना स्टार्ट्स विद एंड एंड्स विद, ये दोनों हमें आंसर किस में देते हैं, बुलियन या बुल। ये आपका आउटपुट किस में दे देता है, विच इज एक इंटीजर। तो ये आपको बुलियन में देंगे, सिंपल है, बहुत सिंपल है। स्टार्ट्स विद देखते हैं। इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, तो इसको हटा देते हैं। ओके सिंपल चलते हैं। इफ आई डू माई माई स्ट्रिंग डॉट स्टार्ट्स विद क्या करेगा, ये आपको बताएगा कि क्या एक कोई स्ट्रिंग, पूरी की पूरी स्ट्रिंग, क्या वो
एच से स्टार्ट हो रहा है, देख पा रहे हो एच से स्टार्ट हो रहा है, तो आंसर क्या आएगा? ट्रू। हो गया, खत्म। ये करता है स्टार्ट्स विद और एंड्स विद। एंड इफ आई डू, अगर क्या वो एल से स्टार्ट होता है? नहीं होता, फॉल्स। एज सिंपल एज दिस। तो कभी भी अगर आपको ऐसा कुछ लगे स्टार्ट्स विद या एंड्स विद काम आ रहा है, वो यूज़ कर लो। एंड्स विद भी बता देता हूँ, बहुत सिंपल है। एक और करते हैं, क्या ये स्टार्ट्स विद हो रहा है फ्रॉम HELL? हेल से स्टार्ट हो रहा है? यस, देख पा रहे हो HELL से स्टार्ट हो रहा है, तो यस इसका आउटपुट क्या आएगा? ट्रू। एंड इसका अपोजिट भी देख लेते हैं। व्हाट इफ आई डिड एंड्स विद, यहाँ पे मैं एंड्स विद लिखता हूँ, तो क्या ये एच से एंड हो रहा है? नहीं हो रहा, तो आउटपुट क्या आएगा? विच इज फॉल्स। यहाँ पे मैं फॉल्स लिख देता हूँ। तो क्या ये इधर ऐसे में लिख दिया डी, डी से, इधर मैंने डी लिखा है, क्या डी से एंड हो रहा है? हाँ हो रहा है, तो आउटपुट क्या आएगा? विच इज ट्रू। एंड क्या ये हेल से तो नहीं हो रहा, तो फॉल्स। एंड क्या ये GOOD से एंड हो रहा है? हाँ हो रहा है, तो आंसर क्या आएगा? ट्रू। देखो गुड से एंड हो रहा है। तो ये था बेसिकली आपका स्टार्ट्स विद एंड एंड्स विद। एंड डोंट वरी, इसका मैं वो करके दिखाऊंगा आपको, एक कोड में लिख के बताऊंगा, समझा दूंगा मैं आपको, डोंट वरी। नेक्स्ट चलते हैं इंडेक्स। ये बहुत काम की चीज़ है, बहुत काम की चीज़, इंडेक्स एंड फाइंड। इंडेक्स एंड फाइंड दोनों मेथड है जो कि ऑब्वियसली हमें क्या देगा? इंटीजर देगा। ओके, इंटीजर देगा। बट इसमें थोड़ी सी एक दिक्कत है, समझाऊंगा क्या। व्हाट इफ आई डिड माई स्ट्रिंग डॉट इंडेक्स। इंडेक्स में ये मेरे को बेसिकली एक पोजीशन देगा। पोजीशन मतलब मेरे को चेक करना है कि क्या ओ ओ कौन से इंडेक्स पे आता है। तो पहला जो अकरेंस होगा ओ का, वो मेरे को बताएगा, विच इज HELLO, मतलब यहाँ पे विच इज 0 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन पे। तो आउटपुट क्या आएगा? विच इज 4। एंड व्हाट इफ आई डिड, मैंने लिख दिया स्पेस, ऐसी स्पेस, तो पहला स्पेस कहाँ पे आ रहा है? ये 4 पे है, तो 5, तो आउटपुट क्या आएगा? 5। इसमें बस एक दिक्कत है, इफ़ यू डू, दिक्कत नहीं कह रहा, WOR, ये WOR कहाँ पे आ रहा है और कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, वो आपको बताना है। तो WOR देख पा रहे हो, ये है ये वाला, तो क्या आउटपुट आएगा? विच इज 0 1 2 3 4 5 6, 6 पोजिशन से स्टार्ट हो रहा है, तो आउटपुट क्या आएगा? 6। दिक्कत ये है, व्हाट इफ आई डिड Z, कैपिटल Z लिख दिया, क्या कैपिटल Z कहीं पे आता है? नहीं आता, नहीं आता। तो याद रखना, ये पूरा का पूरा कोड आपको एरर दे देगा। एरर मतलब वहाँ पे आपका कोड ही स्टॉप हो जाएगा, कोड बंद हो जाएगा। तो याद रखना, इंडेक्स तभी यूज़ करना इफ़ यू आर श्योर कि वो जो कैरेक्टर है एग्जिस्ट करता है, इसके अंदर एग्जिस्ट करता है, तब आपका ये यूज़ करना। अब चलते हैं फाइंड पे। फाइंड भी ऑलमोस्ट 99%, 99.9% सेम काम करता है, सेम। अगर मैं यहाँ पे इंडेक्स को हटा के फाइंड लिख देता हूँ, फाइंड, तभी भी वो ओ है, कौन से पे आएगा? 4, परफेक्ट, सही है। यहाँ पे भी अगर मैं फाइंड लिख देता हूँ, कौन से पे आ रहा है? खाली 5th पोजीशन पे आ रहा है, स्पेस, वो भी सही है। बस यहाँ पे इसका एक ये फ़र्क है, इफ़ आई डू फाइंड Z, जो कि Z एग्जिस्ट नहीं करता, इंडेक्स में याद रखना वो एरर देगा, बट फाइंड के अंदर वो एरर नहीं देगा, वो आपको क्या देगा? -1। तो याद रखना बस ये फर्क है, कोई भी अगर आप फाइंड करने बैठते हो एंड अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता कैरेक्टर, आउटपुट -1 आएगा इन केस ऑफ फाइंड। बट अगर आप इंडेक्स यूज करते हो तो एरर आएगा। ये दो मेजर डिफरेंस थे इंडेक्स और फाइंड के अंदर। एंड नेक्स्ट चलते हैं, इसको हटा देते हैं यहाँ से। एंड नेक्स्ट है विच इज़ रिप्लेस। बहुत सिंपल है रिप्लेस। रिप्लेस भी एक आपको एक नया स्ट्रिंग देगा, तो यहाँ पे मैं एक लिख देता हूँ विच इज़ न्यू स्ट्रिंग, न्यू स्ट्रिंग। एंड लिख सकते हो विच इज़, जो कि ऑलरेडी माई स्ट्रिंग है, एक मेथड है, तो डॉट रिप्लेस, रिप्लेस यूज़ करना है। रिप्लेस में क्या यूज़ करना है? दो चीज़ें देनी है। किसको रिप्लेस करना है? मैं बोल देता हूँ ओ को। नेक्स्ट कॉमा करके उसके अंदर ही किससे रिप्लेस करना है? मैं बोल देता हूँ जेड से। एंड याद रखना ये एक इम्यूटेबल है, ये एक इम्यूटेबल है। मैंने आपको बताया था कि ये चेंज नहीं कर सकते। याद रखना मैं माई स्ट्रिंग को चेंज नहीं कर रहा हूँ अभी भी, मैं एक नया स्ट्रिंग बना रहा हूँ, एक नया वेरिएबल बना रहा हूँ, उसके अंदर चेंजेस करके डाल रहा हूँ। अगर मैं माई स्ट्रिंग बाद में प्रिंट करूँगा ना, वो ओ के ओ वैसे ही रहने वाले हैं। ओके, तो डॉट रिप्लेस क्या करेगा? जितने भी ओ होंगे, जितने भी ओ, ये किससे रिप्लेस हो जाएंगे? जेड से। तो मैं यहाँ पे एक जेड लिख देता हूँ, ये जेड, ये जेड, ये जेड एंड ये जेड। एंड ये जो जेड 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 रिप्लेस होके आएंगे वो न्यू स्ट्रिंग में आएंगे। माई स्ट्रिंग अभी भी वैसे का वैसे ही इम्यूटेबल ही। तो रिप्लेस आपका काम वो करता है कि
कुछ भी अगर आप यहाँ पे दोगे वो रिप्लेस हो जाएगा इससे। एंड इफ़ यू डू विच इज़ कोलन करके अगर मैं बोल देता हूँ स्पेस, स्पेस को रिप्लेस कर दे हाइफन से, तो क्या होगा, जितने भी आपके स्पेसेस होंगे उनके बीच में हाइफन लग जाएगा ऐसे। तो ये भी करना हो आप ये रिप्लेस कर सकते हो। एंड विच इज स्ट्रिप, स्ट्रिप लास्ट चलते हैं, ये मैं आपको कोड के थ्रू समझाऊंगा। ओके, स्टार्ट करते हैं फटाफट, इसको मैं अभी थोड़ा तेज़ में करूँगा, समझ में आ चुका आपको। चलते हैं पहले काउंट, तो विच इज सी लिख देता हूँ, मैं बोल देता हूँ ए में से काउंट करके दे। ए नहीं लिखता मैं, इसको माई स्ट्रिंग ले लेता हूँ, माई स्ट्रिंग, माई स्ट्रिंग में से काउंट करके देते हैं। चलो, तो माई स्ट्रिंग में से काउंट करके दे एच कितनी बार आ रहा है, एंड वी कैन डू विच इज प्रिंट सी। रन करके देखते हैं, एक बार आ रहा है विच इज टोटली परफेक्ट, हाँ एक बार आ रहा है। ऑल्सो इफ यू डू कि जेड कितनी बार है, एक बार भी नहीं आ रहा तो जीरो आउटपुट आएगा, जीरो आउटपुट, एज सिंपल एज दिस। ओके, एंड नेक्स्ट चलते हैं विच इज इफ आई डू, या एक और दिखा देता हूँ, डबल एल, डबल एल कितनी बार आ रहा है, एक साथ एक ही बार आ रहा है डबल एल, तो काउंट कितना आएगा, 1। नेक्स्ट चलते हैं विच इज़ मैं लिख देता हूँ स्टार्ट्स विद, इसको ही कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, यार क्यों इतनी मेहनत करना है, इसको अनकमेंट कर देते हैं। एंड मैं लिख देता हूँ विच इज़ सी डॉट स्टार्ट्स विद, क्या ये स्टार्ट हो रहा है एच से, हाँ हो रहा है, तो आंसर क्या आएगा, ट्रू। देखो एच से स्टार्ट हो रहा है, क्या ये डबल एच से स्टार्ट हो रहा है, नहीं हो रहा, आंसर क्या आएगा, फॉल्स, चेक कर लो फॉल्स। क्या ये HELLO से स्टार्ट हो रहा है, हाँ HELLO से स्टार्ट हो रहा है, देख पा रहे हो, आंसर क्या आएगा, ट्रू, सॉरी ट्रू, देख लो। ओके, एंड फिर इसके अपोजिट आता है एंड्स विद, मैं आपको नहीं दिखा रहा, बहुत सिंपल है एंड्स विद, इसको आपको करना कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं विच इज कौन सा था आपका, इंडेक्स, या इंडेक्स पे चलते हैं। इंडेक्स अगर मैं बोलता हूँ एच, यहाँ पे देख लो जो मैंने बताया था, एच कहाँ पे आ रहा है, जीरो पोजीशन पे आ रहा है, चेक कर लो, हाँ जीरो पोजीशन पे एच आ रहा है, तो इंडेक्स मेरे को सी करके सी में मैंने प्रिंट कर दिया। एंड इफ आई डू ओ, ओ कहाँ पे आ रहा है, फोर्थ पोजीशन पे आ रहा है, वो भी सी में मैंने प्रिंट कर दिया, आ रहा है। नाउ इफ आई डू स्मॉल जेड, क्या स्मॉल जेड कहीं पे आ रहा है, नहीं आ रहा, एरर आएगी विच इज वैल्यू एरर, वैल्यू एरर। ओके, तो वो सिंपल था। बट यहाँ पे अगर मैं कर देता हूँ फाइंड, मैंने बोला था फाइंड क्या करेगा, -1 देगा। आप बोलोगे सर मेरे को कैसे पता चला फाइंड -1 देगा, कुछ नहीं करो, माउस लेके जाओ, होवर करो, लिखा हुआ है रिटर्न द लोएस्ट इंडेक्स इन एस वेयर समथिंग इज फाउंड, लिखा हुआ है रिटर्न -1 ऑन फेलियर, लिखा भी हुआ है, आपको ये -1 रिटर्न करेगा, रिटर्न मतलब कुछ ना कुछ देगा, उसको आप सी में स्टोर कर लेना। एंड इफ आई रन दिस यू कैन सी -1, एंड इंडेक्स के लिए देखना इंडेक्स पे होवर करता हूँ, लिखा हुआ है रेजेस वैल्यू एरर, वैल्यू एरर आएगा व्हेन सबस्ट्रिंग इज नॉट फाउंड। ओके, सो आई होप ये भी आपको क्लियर होगा। इंडेक्स हो गया, फाइंड हो गया, रिप्लेस भी देख लेते हैं। चलो रिप्लेस, रिप्लेस मैं चाहता हूँ जितने भी आपके एल है, हेलो वर्ल्ड में डबल एल है और ये जितने भी एल है, उसको मैं चाहता हूँ जेड से रिप्लेस हो जाए एंड सी के अंदर स्टोर कर दे, सी के अंदर रन करके देख लो, हेजो वर्ड्स, सिंपल। ओके, इसके अंदर थोड़ी चीज़ें खुद प्रैक्टिस करो, खुद समझ में आएगा आप लोगों को। ओके, एंड लास्ट चलते हैं विच इज स्ट्रिप, स्ट्रिप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समझा देता हूँ स्ट्रिप है क्या। व्हाट्सएप यूज़ किए, आई नो गर्लफ्रेंड से बातें बातें करते होंगे कुछ, एंड कभी मेरे से भी बात कर लिया करो यार मेरे को भी टाइम दे दिया करो कभी। तो खैर स्ट्रिप यूज़ किया राइट आप लोगों ने, ये क्या हो गया, हाँ स्ट्रिप यूज़ किया है, स्ट्रिप सॉरी हाँ व्हाट्सएप यूज़ किया है। व्हाट्सएप में कभी भी देखना, कोई भी मैसेज अगर आप लिखोगे ना, जैसे आई लव यू, ओके, तो उससे पहले ना स्पेस 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 डाल देना। ओके, तो जैसे आप आगे स्पेस डालोगे और फिर बाद में आई लव यू लिखोगे ना व्हाट्सएप पे, जैसे ही सेंड करोगे ना, देखना वो स्टार्टिंग का जो स्पेस है ना वो कट जाएगा, वो कट जाएगा। देखना एक बार ट्राई करना, जितने भी आप स्पेस स्टार्टिंग में लिखोगे फिर आई लव यू लिखोगे, वो जितने भी स्पेस है हट जाएगा। वो कैसे होता है, और सिर्फ स्टार्टिंग में नहीं, इवन एंडिंग में, एकदम एंड में ना ऐसे ही जानबूझ के स्पेस 100 बार डालना, वो नहीं जाएगा व्हाट्सएप पे, वो कट होके जाएगा। वो काम होता है आपका स्ट्रिप से। स्ट्रिप क्या करेगा, सिंपल है, लेट सपोज इफ आई डू स्पेस 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 स्पेस, ओके, स्ट्रिप करके मैंने सी में लिया है, एंड सी को एक बार मैं प्रिंट कर देता हूँ, और उससे पहले मैं माई स्ट्रिंग को प्रिंट कर देता हूँ। स्ट्रिप क्या करेगा, जितने भी वाइट स्पेस मतलब या तो आपके एंटर, या तो आपके स्पेसेस, या तो आपके टैब्स, लेफ्ट साइड से एंड राइट साइड से हटा दे। तो हेलो वर्ल्ड अगर मैं लिखता हूँ, यू कैन सी जो माई स्ट्रिंग है यहाँ पे उसके हेलो वर्ल्ड यहाँ पे ये आ रहा है लेफ्ट साइड, एंड उसके बाद में भी आ रहा है,
वैसे तो ऐसे ही पूरा मैं हाईलाइट कर सकता हूँ, पर बाद में इतना कुछ है, इतना कुछ है। बट यही अगर मैंने इसको स्ट्रिप किया, स्ट्रिप देख पा रहे हो? लेफ्ट साइड से भी उसने हटा दिया एंड राइट साइड से भी वैसे हट चुका है। तो ये काम होता है आपका स्ट्रिप से। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप कुछ यहाँ पे नहीं दोगे, बाय डिफ़ॉल्ट वो स्ट्रिप किससे करेगा? स्पेसेस हो गया, स्लैश एन हो गया या स्लैश टी हो गया। बट लेट्स सपोज़ अगर मैं बोल देता हूँ एट द रेट से स्ट्रिप करें, तो लेफ्ट साइड पे कहीं पे एट द रेट नहीं है, राइट साइड पे भी एट द रेट नहीं है, एकदम लेफ्ट और राइट साइड मोड्स देखना, तो कुछ नहीं, सिंपल सेम आंसर आएगा। बट यही अगर मैं इधर लिख देता हूँ एट द रेट एट द रेट एट द रेट, ऐसे ही जानबूझ के मैंने लिख दिया, इसको रन करके देख लो, ऊपर वाले में एट द रेट आएगा, पर नीचे वाले में हट चुका है लेफ्ट साइड से। एंड ऑल्सो अगर मैं इस साइड भी दे देता हूँ एट द रेट एट द रेट एट द रेट, एंड इफ आई रन दिस यू कैन सी स्ट्रिप किया है, हट गया। ये आपको थोड़ा समझाएगा एट द रेट से। तो यही अगर इमेजिन करो ये स्पेस होता तो लेफ्ट एंड राइट से हट जाता। सो आई होप ये जितने भी मेथड्स थे स्ट्रिंग के ख़त्म हो चुके हैं, जितने भी मेरे को लगते थे इंपॉर्टेंट है। इससे ज़्यादा आई डोंट थिंक कुछ आपको काम आएगा। इसका जो असाइनमेंट है मैं अपलोड कर दूंगा, वो खुद बैठ के सॉल्व करना। थोड़ा सा हार्ड लग सकता है क्योंकि उसकी मैं सॉल्यूशन नहीं देने वाला। कुछ भी डाउट लगे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, एंड अगर मैं रिप्लाई नहीं कर पाया तो दूसरे लोग जो पढ़ रहे हो आप लोग रिप्लाई दे देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, जो कि हम करेंगे डिक्शनरीज।